कोई है जो इसको बनाया हो? कोई स्टूडेंट जो इसको बनाया हो? बताओ क्या बनाया है? हाँ हाँ, ठीक है। उससे क्या निकलेगा बताइए? हाँ हाँ हाँ, ठीक, सही है। दो तरीके से कर सकते हैं, ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात कह रहा है कि ये दोनों क्या है, रूट्स या जीरोस है। आप जानते हैं कि ये इक्वेशन कैसा है, ध्यान से देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हम लोग कंसीडर करते हैं वो होता है अल्फा और बीटा। हम मान लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू कितना आया है, ए आया है, और बीटा का वैल्यू कितना आया है, बी आया है। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होता है बताइए? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए। देखिए एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा, माइनस ए को इधर ले आइए, a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। यहां से एक इक्वेशन हुआ मेरा। हम आपको बार बार कहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, जितना अननोन का वैल्यू निकालना है उतना कम से कम इक्वेशन चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। तो अगर हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए कम से कम, तभी निकलेगा। एक इक्वेशन तो यहां से आ गया, दूसरा इक्वेशन हम कहां से ला सकते हैं? इनके रूट्स में एक और रिलेशन हम जानते हैं। क्या रिलेशन जानते हैं बताइए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि सम ऑफ रूट्स होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका नेगेटिव। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है क्या चीज? कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, या उसको कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1 है। चलिए अब यहाँ भी वैल्यू पुट करते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू बी। एक इक्वेशन देखिए आपको यहां से भी आ जाएगा। यहां से इक्वेशन क्या आ सकता है बताइए? a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, या दूसरा चीज क्या हो सकता है? b इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, यहां से दो वैल्यू आएगा, या तो अगर आप b को नन निगेटिव माने, सॉरी नन जीरो माने, नन जीरो क्वांटिटी है तो डिवाइड हो जाएगा और b से b कट जाएगा। समझिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से समझना है, यहीं पर बच्चा गलती करता है और सिर्फ ये वैल्यू लिखता है जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, अगर किसी एक टर्म को दूसरी तरफ से काट रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो टर्म जीरो आ जाए। ध्यान रखिए, फिर से हम इसको समझा रहे हैं। a इंटू बी बराबर बी है, इसका दो आंसर हो सकता है। क्या क्या आंसर हो सकता है? अगर हम b को जीरो कर दें तब भी देखिए LHS और RHS बराबर हो जाएगा। हो जाएगा? क्वेश्चन पूछने के बाद स्पीकर बंद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अपना ऑडियो बंद रखिए, फिर पूछना है जिस समय उसी समय खोलेंगे। ऑडियो सब बंद रखिए, अपना अपना माइक्रोफोन। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर ऐसा हो इक्वेशन तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको ऐसे काट देते हैं। इस तरह का तुम लोग जो है व्हाट्सएप वगैरह में भी देखते हैं आजकल, ट्रिक चला है 2 इज इक्वल टू 1 प्रूव करने का, वहां भी बच्चा यही करता है।
इसको काट देता है, यहाँ 2 रहता है, यहाँ 1 करता है। देखिए 2 इक्वल टू 1 गलत कंसेप्ट के थ्रू प्रूव करता है कि चीज गलत है? इसको इसके बराबर प्रूव कर देता है, वो भी गलत तरीके से। तो उन बेवकूफों को आज से समझाइए आप लोग भी कि ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी कांस्टेंट को आपको काटना है दोनों तरफ, याद रखिए ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू आप 0 रख के देखिए, तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर b 0 रखेंगे तो RHS 0 होगा और LHS में भी क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका 2 आंसर हो सकता है। क्या क्या? पहली बात b इज इक्वल टू 0, और अगर b 0 नहीं है तो b अगर 0 नहीं है तब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तब आप काट सकते हैं और तब आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1। तो इसका 2 आंसर होगा, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0। अब दोनों के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो केस हम बना रहे हैं, केस 1 जब a की वैल्यू कितनी हो 1, अगर a की वैल्यू 1 है तो यहां से देखिए तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो 2 into 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज b की वैल्यू कितनी हो सकती है बताइए, -2। एक आंसर यहां से आया क्या क्या, 1 और -2, a और b की वैल्यू। दूसरा केस बनेगा क्या, जब b 0 होगा। देख लीजिए दो आंसर आया है, तो अगर b 0 होता है तब देखिए 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसमें b को क्या रखना है, 0 रखना है, तो 2 into a प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ से a और b का वैल्यू क्या हो गया, 0 0। ये दोनों आंसर हो सकता है। अब आपको उसमें रखकर चेक करना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, a अगर 0 रखते हैं, b 0 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1 और -2 भी रखिएगा तब भी आ जाएगा। ठीक है, बात सबको समझ में आ गया? बोलिए अब क्या करना है, इस दोनों वैल्यू को उसमें आपको रखकर देखना है कि जो कंडीशन बोला है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले हम इसको रख के देखते हैं, a के जगह 0 रखते हैं, b के जगह भी 0 रखते हैं, तो ये मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन गया। तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका अगर आपको रूट्स निकालना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, जो कि बिल्कुल सही है। मेरा दोनों रूट्स 0 0 होना चाहिए और है दोनों रूट्स 0, ये भी सही है। और दूसरा, अगर हम लोग a के जगह पर 1 और b के जगह पर -2 रखते हैं तब देखिए यहाँ 1 रखना है प्लस 1x और b की जगह -1। अब मेरा नया इक्वेशन ये बना। अब इसका दोनों रूट्स आप निकाल कर चेक कीजिएगा कि a की वैल्यू 1 और b का वैल्यू -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं इसका रूट्स क्या क्या निकलेगा बताइए, x -2 और x + 1, ये होगा इसका फैक्टराइजेशन। और यहां से अगर आप रूट्स निकालिएगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगा, -2 आएगा, -2 है, 1 आएगा, 1 भी है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन मेरा सही है। यहाँ पर दो वैल्यू हो सकता है, ए का भी और बी का भी। समझ में आ गया? बोलिए, चेकिंग आपको यहाँ भी करना है। किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? और दूसरा तरीका क्या है, कोई बताएगा? और दूसरा तरीका कोई बताएगा? हाँ,
नहीं, ये तो यही एक तरीका हो गया, एक तरीका हो गया। इसका और सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या? हमको ये मालूम है ना कि ये और ये रूट्स है इसका, बोलिए, ये और ये इस इक्वेशन का रूट्स है, तो इसको इसमें रखने पर 0 आना चाहिए ना, बोलिए। रूट्स किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए, रूट्स किसको कहते हैं? इसका दो रूट क्या क्या है? एक तो a, एक b। ऐसा क्यों? क्योंकि a रखने पर भी ये पूरा इक्वेशन 0 बन जाता है, और b रखने पर भी ये पूरा इक्वेशन 0 बन जाता है। रूट्स के डिफिनेशन में ही हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि रूट किसको कहते हैं? x का ऐसा वैल्यू जिसको उस इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो दूसरा तरीका ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या कि अगर a और b उसका रूट्स है, इफ a and b आर रूट्स ऑफ px, तो क्या होगा? p ऑफ a 0 आएगा, और दूसरा बात p ऑफ b भी क्या आएगा? 0 आएगा। हम जानते हैं रूट्स उसी को कहते हैं जो उस पोलिनोमियल में रखने पर वैल्यू 0 दे। और इस तरह से एक बार x की जगह पर आप a रखिएगा, क्या रखिएगा? a रखिएगा, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस b इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? b स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां से दो इक्वेशन आएगा, देखिए, a स्क्वायर ठीक है बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन आएगा b स्क्वायर प्लस ab प्लस b इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन यहां से भी आ रहा है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां से भी आपका वैल्यू निकल जाएगा। दो अननोन, दो इक्वेशन बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। एक के टर्म में दूसरे को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा और उसको यहां रख दीजिए। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए? लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा इजी पड़ता है, ये सॉल्विंग थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है, पर आप दोनों तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, किसको दिक्कत है? तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, जो ऐसा करता है वो गलत स्टेप यूज करता है, वो स्टेप आपको गलत दिखेगा नहीं, पर अगर बेसिक को फॉलो करेंगे तो सारा गलती आपको नजर आ जाएगी। कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। क्यों जी? क्योंकि भैया इधर स्क्वायर था, उधर गया रूट हो गया, रूट 1 की वैल्यू 1, या भैया यहाँ 4 था, उधर रूट चला गया, वैल्यू 2। और इस तरह से कुछ उटपटांग चीज को लोग प्रूव करता है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फॉर्मूला है when x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो अगर x स्क्वायर इक्वल टू कहीं 4 लिखा हो तो आपको x का दोनों वैल्यू लिखना होगा, +2 भी -2 भी। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप यहाँ रखकर चेक कर सकते हैं। +2 रखिएगा तब भी उसका स्क्वायर 4 आएगा, और -2 रखिएगा तब भी उसका स्क्वायर 4 आएगा। इस वैल्यू को लोग छोड़ देता है, और यही नंबर बच्चों का कट जाता है एग्जाम में। जो थोड़ा बहुत कॉमन एरर है उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल्दी से पढ़ते जाओ। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत, सवाल? चलिए, आदर्श? नो भैया। रश्मि? नो भैया। चलिए, शुभम? नो भैया। प्रणव? प्रणव?
किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं बोल रहा है? अजीत, चलिए अमन, बताइए क्वेश्चन बताइए। हाँ, इक्वेशन ठीक है, कहीं गलत लिखे हैं, देख लो। इक्वेशन ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, ठीक है ना? और अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। हाँ, तो आपको क्या निकालना है? चलो देख लो, क्वेश्चन देख लो एक बार बोर्ड पर। ठीक है, चलिए देखिए, अगर अल्फा और बीटा इसका रूट्स है तो आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होगा, बताइए तो? माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ, यहां पर वैल्यू कितना है? -1 अपॉन, एक मिनट, घोर अंधेरा छा गया है। चलिए, माइनस बी बाई ए, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है? 1। और अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है? 9 दिया। अब दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा? बोलिए, सॉल्व हो जाएगा। क्या कीजिएगा? दोनों को ऐड कर दीजिएगा, सर पढ़ाए हैं। जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा, यहां देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल, इधर हो गया 2 अल्फा इज इक्वल टू 10। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब क्या कीजिएगा? पुट अल्फा इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -4। देख लीजिए, अब अगर अल्फा और बीटा निकल गया, हमको क्या चाहिए? यहां पर का के चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कितना जानते हैं हम, क्या होता है? c बाय ए। और मेरा रूट्स कितना कितना है देखिए तो, अल्फा है 5 और बीटा है -4। तो 5 इंटू -4 इज इक्वल टू -k। तो -20 इज इक्वल टू -k। के की वैल्यू कितनी हो गई? 20। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो उस समय। चलिए ठीक है, इसको ऑफ कर दो। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, सुधांशु, प्रिंस कुमार, चलिए नेहा, नो भैया, प्रियांशु, चलो ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है आप लोग का अभी? स्टार्ट। 3.5 सबका क्लियर है? हाँ, 3.6 स्टार्ट। क्या चीज 3.5? मेरे सिलेबस में सब आता है।
नहीं, आप बनाइए, समय है, आप बनाइए, दिक्कत होगा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? चलिए ठीक है, 3.6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बनाने दिया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनाए हैं? बिना 1 बनाए 3 पर कैसे चला जाता है? ऐसा तो नहीं है ना, छोड़ने का मौका मिला है तो सब छोड़ते ही जाना है। चलिए देखिए, solve the following pairs of equation by reducing them to a pair of linear equation। इसको linear equation में reduce पहले करना है, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है? सॉल्व करना है। बताइए कैसे कीजिएगा? आपको बताया गया था कि अगर ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाए, वेरिएबल कहाँ आ जाए? डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? पहले अलग कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कभी भी वेरिएबल क्या आ जाए? डिनोमिनेटर में आ जाए और इसके आगे में कोई भी नंबर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि वेरिएबल 1/x और 1/y के फॉर्म में चला है किसी भी तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको एक अलग वेरिएबल और इसको एक अलग वेरिएबल मान लेंगे, और लास्ट में जब हमारा वैल्यू आएगा तब उसको इसमें पुट कर देंगे। हम देखिए क्या कर रहे हैं। लेट 1/x को हम p मान रहे हैं और 1/y को हम क्या मान रहे हैं? q मान रहे हैं। तो अगर इस इक्वेशन को देखिए गौर से, दिस इंप्लाइज 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो ध्यान से, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताइए? कोई भी दो टर्म्स अगर नीचे प्रोडक्ट में होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, आप जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इस 1/x को क्या मानना है? p मानना है। तो ये हो गया p और उसमें मल्टीप्लाई करना है 1/2, तो क्या बन गया? p/2। फिर देखिए 1/y है, इसको क्या मानना है? q, तो q और उसमें मल्टीप्लाई करना है 1/3, q/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है? यहां से क्या बन गया मेरा इक्वेशन? अगर गौर कीजिए तो इक्वेशन बन गया, 3 यहां प्रोडक्ट में आ जाएगा, 2 यहां प्रोडक्ट में आ जाएगा, और नीचे जो 6 बचेगा ये कहां चला जाएगा? उस साइड चला जाएगा। तो 6 2 जा 12। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए? ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को भी बोल सकते हैं, क्या? 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। ये फिर क्या बनेगा? देखिए तो 1/x को हम क्या माने हैं? p माने हैं, तो p इंटू 1/3 बन गया p/3 प्लस 1/y क्या बनेगा? q बनेगा, और q इंटू 1/2 q/2 दिस इज इक्वल टू 13/6। यहां से फिर इक्वेशन आया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू कितना बताइए? ये नीचे में 6 है, ये चला जाएगा उधर, 6 से 6 कैंसिल, सिर्फ बचेगा 30। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं बताइए? किसी को सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। किसी एक टर्म को अब आप इक्वेट कर लीजिएगा और उसको कैंसिल कर दीजिए,
या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मेथड लगाना है लगाइए। एक तीसरा मेथड भी होता है इसको बनाने का कि अगर देखिए ऐसा बहुत जगह क्वेश्चन में होगा, ध्यान दीजिएगा हम जो बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी बड़ा नंबर देकर आपको फंसाता है। हम जो ट्रिक बता रहे हैं तरीका तीसरा मेथड, अभी तक आप लोग दो मेथड पढ़े हैं। सबसे पहला किसी को एलिमिनेट कर दीजिए, दूसरा किसी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तीसरा मेथड ये कुछ एक इक्वेशन में ही लगता है। कैसे इक्वेशन में लगता है ध्यान दीजिए, अगर दो वेरिएबल हो और दोनों का जो कोफिशिएंट है, याद देखिए कोफिशिएंट जो है अगर वो इंटरचेंज हो गया है, इंटरचेंज का मतलब होता है देखिए p के साथ 3 था, q के साथ 3 हो गया, q के साथ 2 था, p के साथ 2 हो गया। कहने का मतलब इसका कोफिशिएंट ये ले लिया, इसका कोफिशिएंट ले लिया। तो अगर ऐसा कभी हो दो इक्वेशन, तो इसको बनाने का एक तरीका है। क्या बनाने का तरीका है, इस इक्वेशन को आप और छोटा कर सकते हैं। एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, वहां से एक नया इक्वेशन आएगा। एक बार दोनों इक्वेशन को आप घटा दीजिए, वहां से एक इक्वेशन आएगा। और जब ये इक्वेशन आएगा ना, ये बहुत ही इजी हो जाएगा, ये बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए हम कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं। अगर आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए तो 3p और 2p 5p, 2q और 3q 5q, और RHS भी जुटेगा 13 और 12 15। यहां से देखिए 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ ये 5 कॉमन आ जाएगा और वो 5 इधर डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा p प्लस q इज इक्वल टू 15/5 दैट इज 3। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 2 में 1 को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, सॉरी, चलिए ठीक है। अब क्या कीजिए, नेक्स्ट देखिए, अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। इक्वेशन को जैसे ही आप माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2p में से 3p को घटाएगा तो माइनस p आया, 3q में से 2q को घटाएगा तो प्लस q आया, और इसमें वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस 12 1। अब देखिए ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 4। देखिए कितना आसान बन गया, इक्वेशन बन गया। अब सीधे इस दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ देते हैं, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को ऐड कर दीजिए तो देखिए प्लस p माइनस p कैंसिल, q प्लस q 2q इज इक्वल टू 6, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और अगर यही 3 रख देते हैं इसमें, पुट इन 1, तो आपको p की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 आ जाएगी। अब कुछ बच्चा सवाल उठा सकता है कि सर जब हम यहाँ पर ही सॉल्व कर सकते थे, इतना लेंथी प्रोसेस फिर क्यों की? तो आपको देखने में हो सकता है ये लेंथी लगेगा, पर आगे जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ओलंपियाड का, केवीपीवाई का, या बोर्ड में भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन कैसे देगा, ध्यान से देखिए, इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा क्वेश्चन दे देता है जो आपकी हालत को खराब कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए दिख रहा है सबको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए। अब जरा आप हमको बनाकर दिखाइए जो प्रोसेस अभी तक आप फॉलो कर रहे हैं, उस प्रोसेस से अगर बनाइएगा तो या तो आपको 23 से मल्टीप्लाई करना होगा या 35 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब 35 से या 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना बड़ा हो सकता है ये आप अंदाज लगाइए। और अगर इसको हम जो प्रोसेस बताए हैं उससे बनाइएगा, देखिए कितना आसान हो जाएगा। इसको बनाइए इक्वेशन 1, इसको बनाइए इक्वेशन 2,
अब क्या कीजिए, दोनों को जरा जोड़ दीजिए। इधर भी होगा 58x, सॉरी 46x प्लस, उल्टा कर दिए क्या, सेम चीज तो लिख दिए। एक्सचेंज करना है, याद रखना, जो x के साथ है वो y के साथ जाएगा, जो y के साथ है वो x के साथ है। तो क्या हो जा रहा है देखिए, इधर जोड़िएगा 58, इधर भी जोड़िएगा 58, इक्वल टू यहां जोड़िए 6 9 1 10 4। यहां से देखिए x प्लस y कॉमन आ गया, 58 इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अगर आप काटिएगा तो ये कैंसिल हो जाता है। x प्लस वाई इक्वल टू 7। दूसरा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटा दीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा -12x, इधर कितना हो जाएगा +12y इज इक्वल टू 116 में 290 घटाइए, कितना हो जाएगा, तो यहां भी देखिए x प्लस वाई, सॉरी -x प्लस वाई, 12 कॉमन ले लीजिए, ये 12 क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा 6 87, और कटेगा ना, 3 2 6 29 आ गया -29/2। तो यहां से इक्वेशन बन गया। अब देखिए कि ये इक्वेशन कितना आसान हो गया बनाने के लिए। एक बार सीधे जोड़िएगा तो 2y की वैल्यू इधर से आ जाएगी, इजीली निकल सकता है। तो ये प्रोसेस भी आपको माइंड में रखना है, कुछ एक क्वेश्चन इस प्रोसेस पर भी एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। आगे आएगा ऐसा क्वेश्चन, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पलर बुक को देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट 2 नंबर बन जाएगा, बताइए 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू क्या है, 2 है, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। बना लेंगे ना, बताइए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको 1/√x को कुछ भी मान लेना है p, और 1/√y को q। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। अब आप इसको क्या करेंगे, बताइए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को जोड़ना है, तो 3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 2 जा 6p, और उसमें ये जोड़ना है 4p, तो हो गया 10। नेक्स्ट 3 3 जा 9q और -9q कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 और उसमें -1 को जोड़ना है, तो 5। p की वैल्यू कितनी हो गई, 5/10, दैट इज 1/2। अब क्या करना है, पुट p इज इक्वल टू 1/2, किसमें, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, इन इक्वेशन 1, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2। तो यहां से आ गया 3q इज इक्वल टू 2, और ये 1 उधर माइनस हो जाएगा, यहां से q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो ध्यान रखना है, p की वैल्यू 1/2 और q की वैल्यू 1/3। अब कुछ बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं कि हड़बड़ी में यहीं तक निकाल कर और छोड़कर चल जाते हैं, और सर को कहते हैं कि सर मैंने तो सही सही बना दिया है सर, हमको फुल नंबर आएगा, और बाद में मालूम चलता है कि नंबर तो इसका आधा गायब हो गया। आधा क्यों गायब हो गया, क्योंकि अभी तक जो आप वैल्यू निकाले हैं, द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग द वैल्यू ऑफ p एंड q, क्वेश्चन किसकी वैल्यू पूछ रहा है, √x की y, x और y की वैल्यू पूछ रहा है। आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन वेरिएबल देगा आपको उसका वैल्यू निकालना है, ये नहीं कि जो आप मान लिए उसका वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसका वैल्यू निकालना होता है। अब आप क्या कीजिएगा,
कि p के जगह पर इसको रखिएगा कि 1/√x इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/√y इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से नया वैल्यू निकलेगा। क्या नया वैल्यू निकलेगा? तो √x इज इक्वल टू 2 और √y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों साइड स्क्वायरिंग करना हो, यहाँ से 4 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। ये आपका सही आंसर हुआ। आपको सॉल्यूशन में लिखना होगा x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए?